और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, भोपाल से आ रही है बड़ी खबर। भोपाल में बालिका गृह से 27 बच्चियां गायब हो गईं। बालिका गृह में औचक निरीक्षण के दौरान ये खुलासा हुआ है। बिना अनुमति चल रहा था बालिका गृह और बालिका गृह में कई राज्यों की 68 बच्चियां रह रही थी। ये बड़ा खुलासा हुआ अचानक से निरीक्षण करने पहुंची जब टीम। बिना अनुमति के ये बालिका गृह चल रहा था, अवैध तौर पर चलाया जा रहा था इसे। और जब निरीक्षण किया गया तो इस बात का खुलासा हुआ कि कई बच्चियां गायब हैं। 68 बच्चियां अब तक रह रही थी यहां पर, लेकिन 27 बच्चियां गायब बताई जा रही हैं। और एक और बड़ी खबर, एनसीपीसीआर अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो का ट्वीट सामने आया है। अवैध बालिका गृह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। बिना लाइसेंस चल रहा था बालिका गृह, ये प्रियंक कानूनगो का कहना है। तो भोपाल में ये अवैध बालिका गृह का मामला, जहां पर कई बच्चियां गायब बताई जा रही हैं, औचक निरीक्षण किया गया जिसमें एनसीपीसीआर के जो अध्यक्ष हैं प्रियंक कानूनगो का ट्वीट भी सामने आया इस घटना को लेकर कि यह अवैध बालिका गृह बिना लाइसेंस के चलाया जा रहा था। और आखिर इस बालिका गृह में चल क्या रहा है, इसकी पड़ताल करते हुए संवाददाता शुभम गुप्ता की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बाल आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब यहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि 68 जो बच्चे हैं उसमें से 26 बच्चों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि वो कहाँ पर हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि वो बच्चियाँ कहाँ गई, क्योंकि उसमें ज़्यादातर लड़कियाँ हैं। एक पहलू तो यह है इस खबर का, और दूसरा पहलू इस तस्वीर में भी आप देख रहे हैं कि इसमें ज़्यादातर जो बच्चे हैं, सबसे पहले तो ये रेस्क्यू किए हुए बच्चे हैं, यानी सड़क किनारे से किसी को रेस्क्यू किया, या फिर ये जांच का भी विषय है कि ये बच्चे यहाँ पर कैसे आए और कहाँ से आए और कितने राज्यों से आए, ये कितना बड़ा स्कैम इसके पीछे चल रहा था। तो इसमें एक खबर ये भी निकल कर आती है कि जो ईसाई मिशनरी की हम बात करते हैं, इसकी फंडिंग जो है वो जर्मनी से होती है, इसलिए आप इसको देख रहे हैं, इसकी भव्यता को भी। दूसरी बड़ी बात है कि सरकार से इसे चलाने के लिए अनुमति जो है वो नहीं ली गई थी, और जो हिंदू बच्चे हैं उन्हें एक तरह से उनका धन परिवर्तन किया जा रहा था, ब्रेन वॉश किया जा रहा था, और उन्हें हिंदू धर्म से सीधे ईसाई धर्म की ओर कन्वर्ट भी किया जा रहा था। आश्रम के बारे में आपको क्या जानकारी थी, क्या चलता है यहाँ पर, क्या हो रहा था? पहले ये बताया गया था जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं, जिनके माता पिता नहीं है, जो स्टेशन प्लेटफार्म पे पड़े रहते हैं, अनाथ है, उनके लिए आश्रम खोला गया था। ग्राम पंचायत को से कोई परमिशन नहीं ली गई, और ना आज तक ग्राम पंचायत से इन्होंने कभी बुलाया। फिलहाल यहाँ पर ताले लगे हुए हैं, जितने भी लोग थे वो सभी यहाँ से गायब हैं। जो संचालक है वो फरार है, और ये तस्वीरें आप देखिए, गांव की बस्ती कोई आसपास यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर जो बाउंड्री वॉल भी, आप तार फेंसिंग भी देख रहे हैं, ये देखिए कितनी दूर है, और इसके पास की भी ज़मीन इसी बालगृह ने लेकर रखी है। यहाँ यानी कि यहाँ पर ये लोग खेती भी कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि मान लीजिए यहाँ पर जो बच्चे हैं वो मदद चाह रहे हों, वो यहाँ से भागना भी चाहते हों, तो वो सारी चीज़ें वो नहीं कर सकते। यानी कि कोई कितनी ही ज़ोर से यहाँ पर चीखता रहे, चिल्लाता रहे, अगर उसे किसी मदद की गुहार है तो कोई उसे सुनने वाला नहीं है, ना कोई उसे देखने वाला है।